नमस्कार सभी को। आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे शिक्षार्थी या छात्र के बारे में। शिक्षक के बारे में हम कल जान चुके हैं, तो शिक्षार्थी या छात्र के बारे में हम जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से इसको हम स्पष्ट करेंगे। ठीक, नंबर 1, शिक्षार्थी हमेशा अन्य से आश्रित रहता है। आश्रित रहता है और अपरिपक्व व्यक्ति होता है। ठीक, सामान्यतः हम जब देखते हैं क्लासों में क्या है, शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं, तो शिक्षार्थी जो होता है वह शिक्षक पर आश्रित होता है और अपरिपक्व व्यक्ति भी वह होता है जो परिपक्वता को पूर्ण करने के लिए शिक्षा ग्रहण करता है या परिपक्व करने के लिए उसे क्या शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो अपरिपक्व क्या होता है? अपरिपक्व जो है अनुभव में कच्चा मान सकते हैं या अकुशल। ठीक है, तो अपरिपक्व व्यक्ति जब छात्र अपरिपक्व होता है तो क्या होता है, वह अनुभव में कच्चा होता है और या फिर वह अकुशल व्यक्ति इस समय रहता है। ठीक है, तो क्या है, शिक्षक की पहली विशेषता हमने देखी, शिक्षार्थी की हमने पहली विशेषता देखी जिसके बारे में हमने जाना कि शिक्षार्थी हमेशा अन्य पर आश्रित रहता है। ठीक, और अपरिपक्व व्यक्ति भी वह होता है। अब शिक्षार्थी को अधिगम प्रक्रिया में समन्वय क्या है, शिक्षार्थी को अधिगम प्रक्रिया में समन्वय करना जरूरी होता है। ठीक है, तो शिक्षार्थी को क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण आएगा यहाँ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समन्वय करना जरूरी होता है, क्योंकि जब शिक्षण प्रक्रिया चल रही होती है तो यहाँ क्या है, शिक्षार्थी को या शिक्षार्थी को इसमें क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समन्वय करना होता है, यानी कि तालमेल बिठाना होता है। तो इसके लिए उसे क्या है, प्रयास करते रहना चाहिए और यह क्या है, बहुत ही जरूरी या आवश्यक होता है। तभी शिक्षार्थी क्या है, सीख पाता है किसी विषय वस्तु या ज्ञान को प्रदान तभी किया जा सकता है जिसके माध्यम से उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। नेक्स्ट विशेषता देखेंगे, अधिक से अधिक जानकारी व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। किसको? शिक्षार्थी को। ठीक, शिक्षार्थी जो है
कक्षा में शिक्षार्थी को अधिक से अधिक जानकारी व ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। यह क्या है, इसके लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे क्या है शिक्षार्थी के ज्ञान में वृद्धि होगी या ज्ञान की प्राप्ति होगी। इससे क्या है उसका विकास हो सकेगा। ठीक, नेक्स्ट बिंदु, उन्हें समझ को विकसित करने तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव शिक्षक को अनुसरण करना चाहिए। उन्हें शिक्षार्थी को क्या समझ को विकसित करने तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा शिक्षक का अनुसरण करते रहना चाहिए। शिक्षक का अनुसरण जब शिक्षार्थी करता है तो उससे क्या है, शिक्षक द्वारा उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह शिक्षक के लिए क्या है, हमेशा अच्छा निकटतम संबंध बनाए रखता है, जिससे क्या है कि वह शिक्षण प्रक्रिया को बहुत ही ज़्यादा और अच्छे तरीके से पूर्ण कर पाता है। ठीक, नंबर 5, शैक्षिक संस्थान वर्गीकृत होना चाहिए। शैक्षिक संस्थान क्या है, यहाँ वर्गीकृत होना चाहिए। अब शैक्षिक संस्थान वर्गीकृत होते हैं ना, तो पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षार्थी को क्या है, शिक्षा प्रदान की जा सकती है। ठीक, जैसे कि क्लासों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, फर्स्ट से लेके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से क्या है शैक्षिक संस्थानों को वर्गीकृत होना चाहिए। यानी कि जब शैक्षिक संस्थान वर्गीकृत होते हैं ना, तो शिक्षार्थी जो है अपनी अवस्था के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर पाता है। ठीक, तो इसके लिए यह क्या बहुत ही आवश्यक है, शैक्षिक संस्थान का वर्गीकृत होना। ठीक, नेक्स्ट बिंदु है नंबर 6 पे, शिक्षार्थी तीव्र एवं धीमी लर्नर्स दोनों प्रकार के होते हैं। शिक्षार्थी जो होते हैं तीव्र एवं धीमी लर्नर्स दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ शिक्षार्थी जो है बड़ी तीव्रता के साथ सीखते हैं और कुछ शिक्षार्थी जो होते हैं उनकी गति जो है सीखने की बहुत ही धीमी होती है। तो इसका ज्ञान भी एक शिक्षक को होना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी वह क्या है शिक्षार्थी को उनके अनुसार ही शिक्षा प्रदान कर पाता है, या उपरोक्त शिक्षण विधियों का भी प्रयोग यहाँ पे शिक्षक क्या है करता है। ठीक, तो हमने जाना शिक्षार्थी या छात्र की मुख्य विशेषताएं, है ना। इसके बाद ही हम जानेंगे लर्नर्स की विशेषताएं। ठीक, लर्नर्स कौन होता है, लर्नर्स भी शिक्षार्थी होते हैं। अब लर्नर्स यानी सीखने वाले क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये तो हमने छात्र को समझाया, छात्र शिक्षार्थी को समझाया। अभी हम लर्नर्स की विशेषताओं के बारे में जानेंगे।
लर्नर्स की विशेषताएं। ठीक, इसको भी हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। अभी आप जान पाएंगे लर्नर्स की विशेषताएं क्या हैं। ठीक, नंबर 1 पे लर्निंग एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। लर्निंग क्या है? एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, लर्निंग क्या है? एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसको हमने संकुचित और व्यापक रूप में जाना है। पहले भी हमारी जो क्लास हुई है उसमें हमने लर्निंग को संकुचित और व्यापक शिक्षण के अंदर महत्वपूर्ण तत्वों में जाना है कि लर्निंग जो है एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, और वही बिंदु यहाँ भी स्पष्ट हो गया है कि लर्निंग क्या है? एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक, नेक्स्ट, लर्निंग जो है वह क्या है? व्यक्ति के मस्तिष्क का ही सारा कार्य होता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? मनोविज्ञान के अंतर्गत। ठीक, तो सीखना किसके अंतर्गत आ गया? मनोवैज्ञानिक। सीखना जो है एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या है? शिक्षा को आसानी से समझ सकता है या पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट बिंदु में लर्नर्स पूर्ण रूपेण नई नई संकल्पना को सीखते हैं। लर्नर्स क्या होता है? पूर्ण रूप से नई नई संकल्पना को सीखते हैं। इनका क्या है? प्रत्येक दिन क्या होता है? जब शिक्षा ग्रहण की जाती है तो लर्नर्स क्या है? पहले तो हमने जाना कि लर्नर्स जो होता है वह आप क्या होता है? अपरिपक्व व्यक्ति होता है। ठीक है, तो अपरिपक्व व्यक्ति होता है और परिपक्व व्यक्ति बनने के लिए इसको क्या है? नई नई संकल्पना को सिखाया जाता है। तो इसलिए यहाँ क्या बताया गया? लर्नर्स पूर्ण रूप में नई नई संकल्पना को सीखते हैं। ठीक है, तो इनके लिए क्या है? सब नया होता है, तो नई नई संकल्पनाएं इन्हें क्या है? प्रदान की जाती है, इन्हें सिखाया जाता है। तो यहाँ क्या है? नई नई संकल्पनाएं सीख रहे होते हैं। मानवीय प्रकृति के तहत ज्ञान, मूल्य, कौशल और दृष्टिकोण से शिक्षार्थी एक अच्छे इंसान बनते हैं। यहाँ क्या है? प्रकृति की बात की गई है। कौन सी प्रकृति? मानवीय प्रकृति है ना। मानवीय प्रकृति क्या होती है? जो मानव का वास्तविक स्वरूप होता है ना, जमीन स्तर से जो शुरुआत होती है। तो क्या है? शिक्षार्थी का क्या है? यहाँ मानवीय प्रकृति के तहत ज्ञान, मूल्य और कौशल और दृष्टिकोण से शिक्षार्थी एक अच्छे इंसान बनते हैं। ठीक है, तो क्या है? शिक्षा क्यों प्रदान की जाती है? क्योंकि शिक्षार्थी जो है वह पूर्ण रूप से अपना स्वयं का विकास कर सके, ज्ञानात्मक, भावात्मक, ठीक, और या ज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक विकास कर सके। और इसके साथ ही वह क्या है? समाज में अपना बेहतर जीवन यापन कर सके और समाज के किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपना बहुत अच्छा योगदान भी यहाँ क्या दे सके। तो क्या है? यहाँ बताया गया है कि मानवीय प्रकृति के तहत, है ना, मानवीय प्रकृति, उसकी स्वयं की जो प्रकृति है, प्रकृति के तहत ज्ञान, मूल्य, कौशल और दृष्टिकोण से ये सब प्राप्त कर लेता है शिक्षार्थी। ज्ञान, मूल्य, कौशल और दृष्टिकोण से शिक्षार्थी ये क्या है? अच्छा इंसान बनता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट, अनुभव में स्थायी परिवर्तन आता है।
क्या है, शिक्षार्थी जब विद्यालय या महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है तो शिक्षा ग्रहण या किसी कौशल दृष्टिकोण है ना और ज्ञान प्राप्ति के बाद शिक्षार्थी के व्यवहार में क्या स्थायी परिवर्तन आता है और शिक्षार्थी क्या है उसी के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और यह क्या है बहुत ही आवश्यक भी होता है। ठीक, तो अनुभव में स्थायी परिवर्तन आता है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी भी प्रणाली में समझ विकसित होने किसी प्रणाली में समझ विकसित होने से क्षमता की प्राप्ति होती है। नंबर 6, प्रशिक्षण एवं वर्कशॉप के माध्यम से योग्यताओं को कैरियर के अनुरूप बनाने अर्थात बेहतर कैरियर बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रशिक्षण एवं वर्कशॉप, ठीक, ये नोटेड पॉइंट है, प्रशिक्षण एवं वर्कशॉप, ठीक, के माध्यम से योग्यताओं को कैरियर के अनुरूप बनाने अर्थात बेहतर कैरियर बनाते हैं। कौन? शिक्षार्थी। अब शिक्षार्थी क्या करते हैं कि अपन जो कुछ भी वह प्रशिक्षण एवं वर्कशॉप में सीखते हैं, जैसे कि समझिए प्रैक्टिकल जब स्टूडेंट्स के होते हैं तो उनमें क्या है कि कुछ कार्य उन्हें प्रैक्टिकल करके सिखाए जाते हैं। उसी प्रकार जब उनका कोई विषय होता है ना, तो क्या है, तो उसका जब प्रशिक्षण दिया जाता है या वर्कशॉप में कार्य दिया जाता है जिसको वह करके सीखते हैं, तो वो क्या है उनके कैरियर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। उसको क्या है वो अपने कैरियर में ला सकते हैं क्योंकि वह उसमें निपुण हो जाते हैं। किसी विषय वस्तु जब वह छात्र निपुण हो जाता है तो उसे अपना कैरियर ही वह क्या बना सकता है। तो यहाँ वही बात की गई है कि उसे कैरियर के अनुरूप बनाते हैं अर्थात बेहतर कैरियर बनाते हैं, ठीक है, अपने जीवन का।